सवालों के घेरे में पूर्व केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे। मझवा विधानसभा उपचुनाव को लेकर संभल कर जवाब देते दिखे पूर्व केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने बीती मंगलवार की रात लखनपुर में पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष बालेंद्र त्रिपाठी के आवास पर न्यूज डायरी अपडेट के साथ बातचीत में खोले कई राज। साथ ही साथ मझवा विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी कह दी बड़ी बात। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे सहपत्नी मध्य प्रदेश के मैहर में मां शारदा का दर्शन कर वापस लौटते समय लखनपुर में रुके थे, जहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। अब आपको दिखाते हैं कि न्यूज डायरी अपडेट की तरफ से किए गए सवालों का किस तरह से दिया जवाब। इस समय दिल्ली में राजनीतिक उठापटक चल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल जी थे, उन्होंने इस्तीफा दे करके अतिशी सिंह को जो है बनाया गया है। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अभी जो है आपका हरियाणा में चुनाव होने वाला है, तो लोगों का कहना है कि इसका ये डायरेक्ट फ़ायदा जो है हरियाणा में लेना चाह रहे हैं, जिस तरीके से पंजाब में इनको फ़ायदा हुआ था। कोई फ़ायदा उन्हें नहीं मिल रहा है। बिल्कुल निर्लज्जता की पराकाष्ठा कर चुकी थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको ये 5 महीने पहले क्यों नहीं इस्तीफा दिए, जब से जेल में इतने गंभीर आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने जब एकदम रोक लगा दिया कि आप मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जा सकते, आपकी केवल मौलिक स्वतंत्रता के आधार पर ज़्यादा दिन आपको जेल में नहीं रखा जा सकता, इसलिए एक नागरिक के रूप में आपको जमानत दी जाती है। उस अवस्था में हर तरह से जब उनके हाथ बंध गए, तब ये इनको नैतिकता जागी है। जनता इसको खुली आंखों देख रही है, कोई इससे प्रभाव नहीं पड़ने वाला है वहाँ। और यह अब ये आप पार्टी अपने 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 हस्ब को जाने वाली। एक और सवाल था आपसे, राहुल गांधी या फिर अखिलेश यादव, इन दोनों में से राजनेता अच्छा कौन है? अभी ये दोनों राजनेता बनने की प्रक्रिया में एक अभी बीच में जो है, जब आपका विधानसभा का चुनाव चल रहा था, तो उस समय जो है अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा, क्योंकि अमित शाह जी जो है प्रधानमंत्री के जो है प्रबल दावेदार हैं, प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं अमित शाह जी। तो क्या लगता है आपको कि अमित शाह जी प्रधानमंत्री पहले चॉइस हैं कि बीजेपी के, या फिर जो है योगी आदित्यनाथ जी? चुनाव के समय हम लोग पूरब के हैं, आप भी पूरब के हैं। धूल में रस्सी बटना, जिसको भोजपुरी में कहा जाता है धूल में जेवर बटना, ये विपक्षियों ने कई प्रकार का ऐसा कपोल कल्पित झूठ के आधार पर थोड़ा मतदाताओं को भ्रमित करने का काम किया है। उसी का यह भी एक उदाहरण है। सब निराधार और कपोल कल्पित और झूठ और फरेब के आधार पर मत को प्रभावित करने की एक कुछ प्रयास का हिस्सा। जितना यूपी विधानसभा चुनाव में जितना सोचा गया था रिजल्ट बीजेपी की लोकसभा चुनाव में, उस तरीके का रिजल्ट यूपी में बीजेपी को मिला नहीं, और आपका भी सीट कंफर्म माना जा रहा था कि आपकी जो है जीत होगी। तो इस पर सर समीक्षा किया गया कि कहाँ पे गड़बड़ हुई थी? पार्टी संपूर्ण चीज़ों पर समीक्षा कर रही है, उसको ध्यान में रख के चाहे सदस्यता अभियान हो, पार्टी के हर कार्यक्रम उसको ले रही है, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ जगहों पर मतदाता दुष्प्रचार के शिकार में हो गए और कहीं कहीं अति आत्मविश्वास में नुकसान पहुँचाया। तो ये एक सतत प्रक्रिया है राजनीतिक पार्टी की, और हमारी पार्टी देश की एक जिम्मेवार और नियमित रूप से काम करने वाली पार्टी। इन सब चीज़ों का ध्यान दिया जा रहा है। आगे इस सब चीज़ों पर विशेष रूप से पहल की जाएगी। जहाँ जहाँ समीक्षा में कमियाँ आई है उसका सुधार कर पार्टी को और सुदृढ़ किया जाएगा। लोकसभा चुनाव की जो स्थिति बीजेपी की हुई थी आपके प्रदेश में, यूपी में, उसको देखते हुए 2027 के चुनाव को लेकर के किस तरह से तैयारी की जा रही है? इसका कुछ 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश की जनता इन लोगों के धोखे, फरेब, झूठ की सच्चाई को जान चुकी है। वो खुद महसूस कर रही है कि कहीं न कहीं मोदी जी की अगुवाई में बेहतर कानून व्यवस्था देने वाले योगी जी के उत्तर प्रदेश की सेवा के चलते शानदार गृह मंत्रालय चला रहे अमित शाह, हर मंत्री के अच्छे परफॉर्मेंस के बाद हम लोग भारत कितना आगे जा रहा है। कहीं न कहीं हम लोग थोड़े उत्तर प्रदेश में अपना मत देने में लापरवाही करके मतदाता आत्मनिरीक्षण कर रहा है, और भविष्य में इनके झांसे में नहीं आने वाला है। 2027 में पुनः
तीसरी बार लगातार क्रम में भारतीय जनता पार्टी की शानदार बहुमत की सरकार बनी। आपका जो है यूपी में उपचुनाव होने वाले 10 सीटों पर क्या लगता है आपको बीजेपी की कितनी सफलता मिलेगी यूपी में? बीजेपी इसमें अधिक से अधिक सीटों पर सफलता पाएगी और सपा की भी जो सीटें हैं उसे भी हम चुनाव में उनसे वापस लेने के संघर्ष और योजना में काम करेंगे। कहा जाता है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी का जो गठबंधन था इससे जो है बीजेपी को ज़्यादा नुकसान हुआ। अगर कहते हैं लोग कि अगर मायावती जी अगर इंक्लूड हो जाती है इस गठबंधन में तो बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, यूपी में शायद खाता भी ना खुलता है, ऐसा जो है चर्चाएं हैं। पहले भी कांग्रेस ज़मीन पर कहीं थी नहीं और आज भी बहुत ज़्यादा ज़मीन पर नहीं है और राहुल और अखिलेश मिल के 19 में चुनाव लड़ चुके हैं। मैं स्वयं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष की उस दौरान जिम्मेवारी भी संभाला हूँ और वह गठबंधन बुरी तरह से असफल रहा है। बता तो दिया कि झूठ, फरेब और झूठे चीज़ों को फैला करके दुष्प्रचार के चलते कुछ उन्हें सफलता आंशिक मिली है, वो टिकाऊ नहीं है। भाजपा और मजबूती से उभरे। मझवा विधानसभा में जो है आपका उपचुनाव होने वाला है तो कुछ संभावित प्रत्याशी हैं जिसमें कि आपका सुष्मिता मौर्य जी हैं और भी लोग हैं, तो किसको जो है पार्टी टिकट दे सकती है? देखिए, वो पार्टी और हमारे सहयोगी दल निषाद पार्टी, ये सब लोगों की चर्चाएं आपस में हो रही हैं और पार्टी और संगठन अपने गठबंधन सहयोगी के संग विचार करके इस निर्णय में जो भी कदम उठाया जाएगा वो नेतृत्व का विषय है, समय पर आपको मालूम है। सपा कहती है कि मझवा विधानसभा सीट हम जीत लेंगे क्योंकि बिंद वोटर ज़्यादा हैं और बिंद का जो झुकाव इस समय रमेश बिंद जो सपा में गए हैं इसकी वजह से बिंदु का झुकाव ज़्यादा हो गया है सपा की तरफ से, तो क्या आपका कहना है इस पर? जैसे मिर्ज़ापुर में जनता के आशीर्वाद से उनका सपा का प्रयोग असफल रहा है, वैसे मझवा में भी उनकी सोच असफल रहेगी, भाजपा जीतेगी।